खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कार्मिक शिक्षकों का धरना 48वें दिन भी जारी। जोधपुर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कार्मिक शिक्षकों का धरना 48वें दिन भी जारी। आज पेंशनर्स सोसाइटी एवं पेंशनर्स संघर्ष समिति जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में धरना स्थल पर विशिष्ट वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स भारी संख्या में उपस्थित हुए, जिनमें प्रोफेसर के.एस. गुप्ता, प्रोफेसर एस. स्टाक, प्रोफेसर आर.के. गुप्ता, प्रोफेसर दामोदर शर्मा, प्रोफेसर एस. गर्ग, श्री रामधन डागा, प्रोफेसर जहूर खान मेहर, प्रोफेसर बी.एस. सांखला, प्रोफेसर सुभाग माथुर, सरोज सुभाग, प्रोफेसर बी.पी. जैन, प्रोफेसर दीपक बनर्जी, पूर्व कुलपति प्रोफेसर एल.एस. राठौड़ की धर्मपत्नी श्रीमती स्नेहलता राठौड़, प्रोफेसर नामा की धर्मपत्नी प्रोफेसर उषा तलवार, प्रोफेसर प्रभा भंडारी, प्रोफेसर एस.एल. माली, श्री लक्ष्य सिंह राठौड़, श्रीमती शमशेर सिंह जी, पूर्व कुलपति प्रोफेसर भंवर सिंह राजपुरोहित, प्रोफेसर गंगाराम जाखड़, डॉक्टर ओ.पी. शर्मा, श्री टी.सी. गर्ग, प्रोफेसर एम.जी. सोनी, प्रोफेसर कल्पना पुरोहित, प्रोफेसर रेणु शर्मा, प्रोफेसर जगमाल सिंह शेखावत, श्री तेजपाल, श्री घीसूलाल, गोपाल चौहान, राधे श्याम शर्मा, रामदत्त हर्ष, अशोक महान आदि के साथ साथ लगभग 500 पेंशनर्स, जिनमें अनेक विशिष्ट वरिष्ठ नागरिक, वरिष्ठ वयोवृद्ध नागरिक, पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं एवं कार्यरत कर्मचारी आदि उपस्थित रहे। आज के धरने की उल्लेखनीय बात यह रही कि विश्वविद्यालय के अलावा उत्तर पश्चिमी रेलवे मेंस यूनियन के अध्यक्ष श्री मनोज परिहार अपने 50 से अधिक साथियों के साथ धरना स्थल पर पधारे। इनके साथ ही गांधीवादी नेता श्री सत्यनारायण गौड़ साहब अपने कार्यकर्ताओं के साथ उपस्थित रहे तथा इन सभी ने इस आंदोलन को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की और कहा कि भविष्य में भी सदैव इस आंदोलन को हमारा समर्थन जारी रहेगा। आज धरने पर 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए भिक्षावृत्ति, भीख मांगना और लगभग 30 मिनट तक रास्ता रोको अभियान। पेंशनर्स ने भीख मांगकर 850 रुपए एकत्रित किए, जिन्हें कुलपति अथवा कुल सचिव के उपलब्ध होने पर व्यक्तिगत रूप से दान में प्राप्त इस राशि को सौंप दिया जाएगा, जिससे कि वे आर्थिक रूप से जर्जर हुए विश्वविद्यालय में खर्च कर कुछ व्यवस्था कर सकें। आज धरना स्थल पर पूर्व कुलपति प्रोफेसर दामोदर शर्मा, पूर्व कुलपति प्रोफेसर भंवर सिंह राजपुरोहित, प्रोफेसर एस. स्टाक, प्रोफेसर आर.एन. शर्मा, रेलवे मेंस यूनियन के अध्यक्ष श्री मनोज परिहार तथा गांधीवादी नेता श्री सत्यनारायण गौड़ ने संबोधित किया। सभी ने एकमत से विश्वविद्यालय प्रशासन एवं राज्य सरकार द्वारा पेंशन के भुगतान करने एवं पेंशन समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं करने पर कठोर शब्दों में निंदा की और यह चेतावनी दी कि यदि विश्वविद्यालय प्रशासन एवं राज्य सरकार द्वारा शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन और अधिक उग्र होगा, जिसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन एवं राज्य सरकार दोनों जिम्मेदार होगी। धरने पर उपस्थित सभी पेंशनर्स एवं समर्थन में आए विभिन्न संगठनों के नेताओं ने यह घोषणा की कि जब तक इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो जाता तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। कल पूर्व की भांति धरना 11 बजे से 1 बजे तक कुलपति कार्यालय के मुख्य गेट पर जारी। पेंशनर्स जिस दुविधा और पीड़ा के अंदर जी रहे हैं, ये मीडिया बंधुओं को सबको पता है और पूरे राजस्थान के अंदर इस बात की समाचार और दुखद समाचार ये रहता है कि आज 90 साल के वरिष्ठ 95 साल तक के वरिष्ठों को यहाँ पर सड़क पे बैठना पड़ रहा है। राज्य सरकार की हठधर्मिता, विश्वविद्यालय प्रशासन के कुप्रबंधन के कारण ये स्थिति बनी है। इसलिए हम सरकार की और विश्वविद्यालय प्रशासन की बहुत भर्त्सना करते हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन के सहयोग से और इनको निर्देश देकर के पहले तो 5 माह की पेंशन का जल्द से जल्द भुगतान करे और आगे के राज्य सरकार इस पेंशन भार को वहन करे। विद्यालय पेंशनर सोसाइटी और संघर्ष समिति का संयुक्त आंदोलन, धरना और प्रदर्शन 48वें दिन भी जारी रहा। आज हमने 80 साल से ज्यादा उम्र के जो सुपर सीनियर सिटीजन्स है उनको भी हमने रिक्वेस्ट की कि आप क्योंकि अस्वस्थ रहते हैं
लेकिन एक दिन आप आकर के हमारा संबल बढ़ाइए। वो सभी यहाँ उपस्थित हुए। दूसरा हमने ये रखा कि विश्वविद्यालय कहता हमारे पास पैसे नहीं है, तो हमने कुलपति का पुतला बनाया। पुतले में ये सभी स्लोगन लिखे कि मेरे पास पैसा नहीं है, ये है, मैं पैसों का दुरुपयोग करता हूँ। तो हमने विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला लगाया, उसके साथ ही हमने भीख मांगी और 840 रुपए इकट्ठे हुए हैं। वो रजिस्ट्रार को वो 840 रुपए जो इकट्ठे हुए, जब भी रजिस्ट्रार आएगी उनको ये पैसे सुपुर्द करके उनसे रसीद ले ली जाएगी। इसके साथ ही हमने सांकेतिक रूप से 20 मिनट के लिए हमने रास्ता भी जाम किया और रास्ता जाम करके हमने सरकार को ये आगाह किया है कि आप अगर हमारी समस्या का तुरंत समाधान नहीं करेंगे तो हमारा ये आंदोलन और भी आगे जाएगा। इसके साथ ही आज हमारे साथ नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के ऑफिस बियरर्स मनोज परिहार भी आए, अपने साथ 10-15 साथियों को भी लेकर के आए। उन्होंने भी हमारे यहाँ सभी को संबोधन किया। सब सुपर सीनियर सिटीजन्स ने भी यहाँ के जो पेंशनर्स इकट्ठे हुए हैं उनको संबोधित किया। पूर्व कुलपति प्रोफेसर भंवर सिंह जी राजपुरोहित ने भी संबोधित किया और गांधीवादी नेता हमारे गौर साहब भी यहाँ हमारे साथ पिछले 7-8 दिन से निरंतर रूप से आ रहे हैं, वो भी हमारा संबल बढ़ा रहे हैं। इन्होंने भी हमारी गैदरिंग को संबोधित किया और सरकार को सभी ने आगाह किया कि आप इस समस्या का स्थायी समाधान करिए, नहीं तो हमारा आंदोलन उग्र रूप भी धारण कर सकता है। मीडिया को धन्यवाद और मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद कि जो हमारी इस समस्या को जनता के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। जो है पेंशन की, ये सरकार की खुद की क्रिएट की हुई है, क्योंकि सरकार खुद कहती है कि विश्वविद्यालय प्रशासन फाइनेंशियल रूप से ऑटोनॉमस नहीं है। जब फाइनेंशियल रूप से विश्वविद्यालय प्रशासन ऑटोनॉमस नहीं है और वो सारा सरकार मैनेज करती है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि पेंशन का सलूशन दे। अगर विश्वविद्यालय ऑटोनॉमस होता तो आप क्या सोचते हैं कि विश्वविद्यालय का प्रशासन फीस के बारे में नहीं सोचता है? आज आपको जान के आश्चर्य होगा कि सरकार ने स्कूलों के लिए फीस जो तय कर रखी है। आपको पता होगा कि राइट टू एजुकेशन में प्राइवेट स्कूलों में, है ना, वहाँ कहते हैं कि आपको इतने 25 बच्चों को लेना होगा और उसकी फीस रिएम्बर्स करती है सरकार, और वो कितनी है? 13,500 सरकार खुद दे रही है, 13,500। तो फिर विश्वविद्यालय को भी इतनी फीस तो मिलनी चाहिए है, और नहीं मिलती है। कोई बात नहीं, सरकार चाहती है कि हम बच्चों को सब्सिडाइज रेट पे पढ़ाएं, तो बैलेंस जो है वो तो सरकार दे। अगर फिर विश्वविद्यालय प्रशासन से 4,000 हम चार्ज कर रहे हैं बच्चों से, तो 9,000 सरकार को देने चाहिए। अगर सरकार ये देने लग जाए तो सारी समस्या का सॉल्यूशन हो जाए, विश्वविद्यालय पेंशन दे सकता है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि इतना सिंपल है कि ऑटोनॉमस कर दो फाइनेंशियली, या आप सब्सिडाइज कर दो, सरकार सब्सिडाइज कर दे जितना कम फीस हम ले रहे हैं, तो विश्वविद्यालय अपना पेंशन दे देगा। जी, मैं प्रोफेसर SS स्टाक MBM इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर था और फिर आज PSC में रहा।